नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने आपके साल 2021 का वार्षिक राशिफल है वो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसके अंदर आपके जीवन के अंदर क्या परिवर्तन आने वाले हैं, यानी इस 2021 के अंदर क्या परिवर्तन आएंगे, क्या उतार चढ़ाव आएंगे आपके लव लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके व्यवसाय में, आपके कुटुंब में और आपके स्वास्थ्य के प्रति क्या परिवर्तन आएंगे, क्या उसमें उतार चढ़ाव आने वाले हैं। तो ये पूरा संपूर्ण जो विवरण है ये हिंदी पंचांग के अंदर जग लग्नम कुंडली के आधार पर बताया जाता है, जो देश विदेश, गांव, स्टेट और अपने जीवन का, अपने गांव का पूरा विवरण है वो इसी आधार पर बताया जाता है। यानी आपके साल के अंदर क्या क्या घटनाएं हैं वो घटित होने वाली है, क्या घटनाएं हैं वो आपके जीवन के अंदर आने वाली है, तो उनका हम पहले ही उन चीजों से अवगत हो सकें, ताकि समय रहते हम उन चीजों का उपाय भी कर सकेंगे। और इस वीडियो के अंदर अंत में आपको मैं जो आपके नीच ग्रह यानी जो खराब ग्रह है उनका उपाय भी बताऊंगा, ताकि आप इस साल भर के अंदर आप समय समय पर जो उपाय करेंगे तो आपके जो नीच ग्रह यानी जो खराब ग्रह हैं तो वो ग्रह आपके साथ हो जाएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा या दुख दर्द है वो नहीं हो। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं क्या आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, जो साल 2021 में जो परिवर्तन आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 6 नंबर की जो राशि रहती है या 6 नंबर की जो गिनती रहती है वहां पर आती है कन्या राशि। तो यहाँ पर यह कहेगी कन्या राशि, जिनको लग्न बोलते हैं या केंद्र भाव भी बोलते हैं, जिनको 1 नंबर भाव बोलेंगे, यानी एक से। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इनका जो ग्रह है कौन सी स्थिति में, कौन से घर के अंदर बैठे हैं, जो कौन से नीच है और कौन से उच्च ग्रह है। तो ये पूरा जो विवरण है जग लग्नम के आधार पर बताया गया है। जग लग्नम जो कुंडली हिंदी पंचांग के अंदर रहती है, जिसके अंदर देश, काल, विदेश और खुद के गांव का और अपने खुद के शरीर का, अपने घर के प्रति कौन से उतार चढ़ाव आएंगे आपके जीवन के अंदर, उसका पूरा का पूरा विवरण है इसमें बताया जाता है। जो चैत्र से अगर नया साल माना जाता है और जो चैत्र है वो मार्च से शुरू होता है और अगले मार्च यानी 2022 चैत्र जब आएगा तब तक ये राशिफल आपके काम आएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं 1, 2, 3 3 नंबर भाव, यानी 3 नंबर भाव में क्या है, केतु है। तो केतु है 3 नंबर भाव में होने के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके लाभ में भी वृद्धि करेगा, लाभ बढ़ेगा। अगर छोटे भाई है तो उनसे सुख में कमी भी कराएगा। और इसके बाद में ये 4 और ये आ गए 5 नंबर में आ गए। 5वें भाव में कौन है, शनि है। 5वें भाव में शनि है, तो शनि आपके क्या करेंगे, ये सबसे ज्यादा ये बात होती है कि ये शनि यहां पर आपके स्वाग्री है। क्या है, स्वाग्री। होने से यानी आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। अगर जिन जातकों को यानी जो कन्या लगन के जो जातक है, जिन जातकों को लंबे समय से अगर कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, जिनके संतान नहीं हो रही है, शादीशुदा और उनको संतान नहीं हो रही है, तो ये स्थिति यानी ये साल है उनको संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा है, उनको संतान प्राप्ति इस साल होगी। और 6 नंबर उसके बाद में आ गया 6 नंबर, ये 5 और ये 6 नंबर भाव में आ गए गुरु। भाव में आ गए गुरु, तो वो गुरु है जो 6 नंबर के अंदर अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आपके जो 6 नंबर गुरु है जो आपके प्रतिद्वंदी है, यानी आपके जो शत्रु है वो आपके ऊपर है वो हावी हो सकते हैं, आपके ऊपर है वो भारी पड़ेंगे। और आपसे यानी इस प्रकार के जो आपके प्रतिद्वंदी है, आपके जो शत्रु है, उनसे आपको सतर्क रहना है, उनसे आपको सावधान रहना है। ऐसे आपके जो प्रतिद्वंदी है, आपके जो दुश्मन है, उनसे आप संपर्क ना बनाए, उनके संपर्क में आप नहीं जाए, क्योंकि आपको क्या है 6वें भाव में गुरु है वो अच्छा नहीं माना जाता है, जिसके कारण आपको चर्म रोग से संबंधी कोई खाज है, खुजली है, स्किन प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार की जो दुविधा है, प्रॉब्लम है, ये यहां पर गुरु आपको देगा। और कुल मिलाकर के आपको कुछ न कुछ ये गुरु आपके लिए परेशानियां देने वाला है। तो क्योंकि ये
6 में बैठता है और 6 को बैठ करके कौन से भाव को देखता है? 12वें भाव को। तो यहां पर 12वां कौन सा है? ये पहला है तो ये लास्ट में 12वां। तो इस भाव को ये देखता है। 12वें भाव को देखने के कारण क्या है? आपके ये खर्च का हो रहता है भाव, तो ये खर्च भी ज्यादा कराएगा, यानी किसी न किसी रूप में आपको ये खर्चा ज्यादा कराएगा, क्योंकि कन्या राशि का गुरु है वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहां पर 6वें भाव में है, तो इसलिए यहां पर अच्छा ये गुरु नहीं है। क्योंकि अगर आपको इनको अच्छा करना है तो गुरु का दान आपको करना पड़ेगा, यानी ये आपके गुरु है वो क्या है? खराब है। अगर आप इनका उपाय करेंगे तो आपको ये है अच्छा परिवर्तन आपके फल है वो देने वाला है। अगर आप गुरु का अगर आप दान करेंगे तो आपको कौन सा दान करना है? हल्दी का। अगर आप पीली वस्तु का दान करेंगे, हल्दी का करो या कोई पीली वस्तु का दान करो, यानी सबसे बेस्ट रहता है हल्दी, तो आप हल्दी का दान करेंगे, महीने में एक आध बार कर लो, आधा किलो। कितना? आधा किलो है जो महीने में एक बार जरूर करना, ताकि आपके जिस प्रकार की जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आपका जो दिक्कत है वो आनी बंद हो जाएंगी। तो आप महीने में, यानी 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में 12 बार या आप किसी जरूरतमंद को, गरीब को, या किसी मंदिर के अंदर आधा आधा किलो ये हल्दी है वो दे सकते हैं, जिसके कारण से आपके जीवन के अंदर कोई प्रॉब्लम या कठिनाई है वो नहीं आएगी और आपका जो स्थिति है वो एकदम अच्छी तरीके से चलेगी। और अब इसके बाद में देखते हैं 7वें नंबर, 6 नंबर आ गए, 7 नंबर। 7वें भाव में को क्या है? बुध है, बुध ग्रह है। तो 7वें भाव में बुध है वो नीच के है, क्योंकि 7वें भाव में बुध का रहना ठीक तो है, पर गुरु के घर में रहेगा। ये घर है किसका है? गुरु का है, जो नीच राशि में रहेगा। तो अगर आपके पत्नी को अगर कष्ट बनता है, या ऐसी स्थिति बन जाती है कि भाई आपके पत्नी को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत हो रही है, या आपके व्यापार में अगर घाटा महसूस हो रहा है, आपको खुद को महसूस हो जाता है कि आपके व्यापार, अगर कोई व्यापार करने वाला है या कोई धंधा करने वाला है, ये कोई व्यापार के अंदर जो कैरियर से संबंधित, तो उसमें अगर घाटा अगर दिख रहा है या आपको हानि दिख रही है, तो कन्या राशि के जो लोग हैं, जो कन्या जाति लगन के जो जातक है, तो उनको आपको क्या करना है? कन्या राशि में लगन को भी देख रहा है। कौन देख रहा है? बुध, क्योंकि ये लगन है और ये कन्या राशि के लगन को भी देखता है, यानी बुध के नजर में है ये लगन। तो इस लगन में देखने के कारण, यानी ये 7वें भाव में है, नीच का भी है और गुरु के घर में भी है। तो अगर आपके व्यापार के अंदर अगर आपको उतार चढ़ाव आ रहा है, या आपके व्यापार की स्थिति आपको खराब नजर आ रही है, तो आप है बुध का उपाय कर सकते हैं। अगर आपके व्यापार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा व्यापार चल रहा है, आपकी स्थिति एकदम अच्छी चल रही है, तो बुध का ये उपाय करने की कोई गर्ज नहीं है। अगर आप व्यापार के अंदर आपको घाटा लग रहा है, हानि होने की आपको महसूस हो रहा है, तो आप बुध का है जो दान कर सकेंगे। और बुध का दान रहता है हरी सब्जी। क्या रहती है? कोई हरी वस्तु होना, तो हरी सब्जी का दान आप किसी जरूरतमंद को या फिर किसी गरीब को आप देंगे, या किसी मंदिर में आप चढ़ा देंगे किलो 2 किलो हर महीने, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यानी आपके पत्नी से स्वास्थ्य के प्रति भी अच्छा रहेगा और आपके व्यापार से संबंधित भी ये अच्छा रहेगा। और उसके बाद में आ गया 7 और 8। 8 नवंबर में 3 ग्रह बैठे हैं, शुक्र, चंद्र और सूर्य। कौन है? 8वें भाव में शुक्र, चंद्र और सूर्य, ये 3 ग्रह बैठे हैं। और ये 8वां भाव है वो रोग का भाव है, मृत्यु का भाव है। तो यहां पर ये आपको कष्ट देगा, क्योंकि ये ग्रह है जो मृत्यु का ग्रह है। यहां पर आपको रोग, पीड़ा, इस प्रकार का भाव है यहां पर बन रहे हैं। तो इन ग्रहों में इनका होना आपके लिए बहुत ही अच्छा नहीं है, क्योंकि यहां पर कन्या राशि के लिए ज्यादातर ग्रह है वो पूरे कुंडली के अंदर देखा जाए तो ज्यादातर ग्रह आपके लिए थोड़ा अच्छा कम है, अच्छा नहीं है। और शुक्र, चंद्र, यहां पर ये शुक्र और ये चंद्र, शुक्र और चंद्र, ये तो थोड़ा बहुत आपके लिए अच्छा है, यानी इतना बुरा प्रभाव आपको नहीं देंगे। परंतु सूर्य है वो आपके लिए बुरा प्रभाव देने वाला है, जिसके कारण क्या है, सूर्य का यहां पर
आठवें भाव में होना यानी आपके परिवार के अंदर किसी प्रकार की कलह हो सकती है, लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार आपके मन में मन मुटाव, तो यानी कलह का कारण बनाएगा कौन? ये सूर्य। तो कलह का कारण भी बन सकता है। और इन जो ये शुक्र है और ये चंद्र है, इसमें सूर्य में ज्यादा है, वो जरूरी आप उपाय करेंगे तो आपके सबसे अच्छी बात है। इन दोनों का अगर उपाय नहीं करें तो कोई बात नहीं, बल्कि अगर सूर्य का अगर उपाय आप करें, सूर्य का उपाय, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यह सूर्य आपका नेगेटिव है, वो ज्यादा बुरा प्रभाव डालने वाला है। तो आप सूर्य का अगर दान करें तो आप गुड़ का दान करें। गुड़ का दान आप 2 महीने में या 3 महीने में किसी को, गरीब को या जरूरतमंद को आप देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि यहां पर जो चंद्रमा है ये अस्त है और पीड़ित भी है। चंद्रमा आपके अस्त भी है और पीड़ित भी है, जिस कारण से मानसिक आपके अशांति की प्रदान करेगा, यानी आपके दिमाग के अंदर ऐसे ख्याल आएंगे, मानसिक अशांति रहेंगी, आपके मन है वो नहीं लगेगा, व्यापार में हो किसी में हो आपका चित्त नहीं लगने वाला, क्यों? मानसिक अशांति प्रदान करने वाला होगा ये चंद्र, क्योंकि अस्त भी है और पीड़ित भी है। और तो कन्या राशि के जो या कन्या लगन के जो भी जातक है, उनके 11वें भाव का स्वामी भी होता है कौन? चंद्र। तो 11वां भाव कौन सा है? ये वाला। तो यहां पर इनका भी स्वामी है वो ये होता है। तो अगर आप चाहे तो मोती धारण कर सकते हैं, आप अंगुली के अंदर मोती धारण कर लो, या फिर सोमवार के दिन अगर चंद्र का भी आप उपाय करते हो, सोमवार के दिन आप किसी जरूरतमंद को या गरीब को या मंदिर के अंदर आप चावल दान कर सकते हैं, जिससे इनका प्रभाव है वो कम होगा। फिर उसके बाद में आ जाता है 9वां भाव, 9 8 ये और 9वां भाव। 9वां भाव उसमें कौन से है? राहु और मंगल, इन दोनों की युति बन रही है। मंगल, राहु और मंगल, ये दोनों 9वें भाव में। तो इन दोनों का 9वें भाव में होना, यानी लगभग 9वें भाव में कितने कौन से भी ग्रह हो अच्छे ही परिणाम देते हैं, अच्छे परिणाम देने, और आपके भी अच्छे ही परिणाम देंगे। यानी आपके अचानक है कहीं से भी भाग्य उदय हो सकता है। ये राहु और मंगल है, आपके अचानक भाग्य उदय करेगा, यानी शांत बैठे रहेंगे तब तक शांत है, और अचानक आपको कहीं से धन प्राप्ति होना या आपके भाग्य में उदय होना, आपकी तरक्की होना, कुल मिलाकर के ये मंगल और राहु है वो 9वें भाव में होने के कारण अचानक आपके जो भाग्य है उसके अंदर ये उदय होने वाला है, चमकने वाला है। भाग्य में आपके उतार चढ़ाव भी हो सकता है, क्योंकि कभी ये इसमें क्या रहता है, दोनों की अगर युति रहती है मंगल और राहु की, तो कभी आपके लिए एकदम इतना अच्छा फल प्राप्त हो जाता है जिसके आप एक फुली नहीं समाएंगे, आप इतने खुश हो जाएंगे। और कभी कभार ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर ये आपको यानी खराब परिणाम भी देकर चला जाता है। लेकिन इसमें राहु और मंगल की 9वें भाव में युति उतनी ज्यादा परेशान देने वाली नहीं होती। मैंने आपको बोल दिया कि ये जो है इतनी परेशान करने वाली नहीं है। यानी 9वें भाव में अक्सर जितने भी ग्रह रहते हैं वो लगभग यानी अच्छे ही रिजल्ट देते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। मंगल के साथ में यहां पर मंगल के साथ में है राहु, यानी मंगल यानी भगवान शिव। तो भगवान शिव के मंदिर में जाने से राहु के दोष है वो समन हो जाता है, मतलब खत्म हो जाते हैं, यानी एकदम कम हो जाते हैं। तो आप जितना हो सके ये साल 2021 के अंदर यानी 2022 मार्च तक आप सोमवार के दिन आप लगे तो एक सोमवार, महीने में एक बार, महीने में 2 बार, कहीं आपके पास शिव का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, तो वहां पर आप जल चढ़ाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उनके मंदिर में जाए, तो आपके लिए यानी ये राहु का जो दोष है वो भी कम होगा, समन होगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप भगवान शिव के मंदिर जा करके आ सकते हैं, वहां पर आराधना कर सकते हैं। तो जो राहु का जो दोष है वो आपके लिए खत्म होंगे, उनका जो प्रभाव है वो समन हो जाएगा ना, खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये पूरी जो जानकारी है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करी, अगर आपको ये जो जानकारी अगर पूरी समझ में नहीं आई है तो आप ये वीडियो को दूसरी बार और देख लेना, ताकि आपको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त हो सके, समझ सके। अगर आपको इनका जो एक तो गुरु आपके लिए खराब है, और एक सबसे ज्यादा तो गुरु ही है और बुध है,
बुध कम है, बुध का अगर करा तर भी सही है, नहीं भी करा अगर कोई दान करे तो कोई टेंशन नहीं है, कर दिया तो कोई बात नहीं है भाई, 12 महीने में 4-5 बार कर दिया तो अच्छी बात है, हरी सब्जी देके आप कर सकते हैं। और तो इसमें आपको गुरु में क्या करना है, अगर उपाय के रूप में अगर आपको हल्दी का दान देना है तो आप क्या करना है, अपने हाथ के अंदर लेना है, हाथ के अंदर में आपके सामने हाथ करते हैं, यानी थोड़ा सा आप हाथ के अंदर क्या लेना है, जल, यानी हाथ के अंदर थोड़ा सा जल लेना है। जल लेने के बाद में 4-5 दाने अक्षत लेना है। अक्षत का मतलब जानते हो, चावल, चावल का दाना लेकर के फिर बोलना है अमुक नाम, यानी खुद का नाम बोलना है। खुद का नाम बोलने के बाद में अपना जाति बोलनी है, आप कौन सी जाति के हो तो वो जाति बोलनी है। उसके बाद में अपना गोत्र, अपना आप जिस गोत्र के हैं वो गोत्र का नाम बोलना है। फिर आप कौन से ग्रह की शांति के लिए कर रहे हैं, यानी गुरु की ग्रह की शांति करना है, या बुध की करना है, या सूर्य की करना है, या फिर राहु की करना है। जिसकी आप ग्रह की शांति करना चाहते हैं उस ग्रह का नाम लेना है कि भाई मैं गुरु, जो ग्रह मेरा खराब है, नीच ग्रह है, और उसकी शांति के लिए, उनके दुष्परिणाम को कम करने के लिए, यानी उनसे अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए मैं यह दान है किसी मंदिर में दे रहा, मंदिर में दे रहा तो मंदिर में दे रहा हूं, किसी गरीब को दे रहे तो मैं इस गरीब को दे रहा हूं, या फिर किसी जरूरतमंद को दे रहे तो आप किसी जरूरतमंद को दे रहे तो उस जरूरतमंद का नाम लेकर के ऐसे कृष्ण समर्पयामि बोल करके जमीन पर छोड़ दें, तो आपके ये फल है बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। आपका जो उपाय करेंगे, आप ये दान देंगे तो उस दान का जो फल है वो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, अगर इस प्रकार आप अगर दान संकल्प लेकर के देंगे तो ये पूरा विवरण है साल 2021, यानी मार्च से मान्य होगा, मार्च 2021 से शुरू होकर के मार्च 2022 तक ये पूरा का पूरा विवरण आपके राशिफल यानी आपके चंद्र राशि के आधार पर ही होगा, क्योंकि ज्यादातर ये आपके चंद्र राशि होगी। अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली के अनुसार आपके चंद्र जो राशि है उसमें देखकर मिलान करके अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो असर है पूरा का पूरा एकदम सटीक बैठेगा। अगर चंद्र राशि अगर या आपकी बनी हुई कुंडली नहीं है तो आप इस प्रकार की जो स्थिति है वो आपके जीवन के अंदर ये कम असर करने वाली है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप लाइक और अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर करना नहीं भूलें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और पास में ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि हमारे आने वाला नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ताकि वो आप आसानी से नया वीडियो आप देख सकेंगे। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।